दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बडोला और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सुपर कमांडो ध्रुव की नई कॉमिक्स शक्ति रूपा यथार्थ रूप, जो आज मेरे पास आई है। मैं दिखाता हूं इसमें क्या खास है और क्या खास नहीं है और कितने पेजों की है, मैं बताता हूं आपको। 304 पेजेस की ये कहानी शक्ति रूपा यथार्थ रूप। ये इसका कवर है, ये इसकी स्पाइन, ये इसका बैक कवर। इसमें ये 3 कहानियाँ हैं, स्त्री भू, सिंधुनाथ, मृत्यु रूपा। इसका मूल्य है 304 पेजेस की ये कहानी है, जिसमें आप देखेंगे कहानी ये यथारूप। ये एक डाइजेस्ट टाइप की किताब है, जिसमें पहली बार राज कॉमिक्स ने सारे पार्ट्स एक साथ प्रकाशित किए किसी नई किताब के। जैसे हम शुरुआत में देखते थे तो कभी कोई अदर जनरल सीरीज की पार्ट्स आते थे, कभी सेट आता था पूरा 4-5 कॉमिक्स होगा, तो उसमें दिखाते थे कि ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों इसी सेट में मौजूद हैं। इसी तरह का इस बार ये राज कॉमिक्स ने ये शक्ति रूपा के साथ किया यथार्थ रूप में। कहानी इसकी स्टार्ट होती है इन्हीं पेजेस के साथ, जिसमें पात्र परिचय है और यहीं से ही स्टार्ट होती है। राज पृष्ठ भी जिसमें इंक्लूड है। ये कुछ पात्र परिचय हैं, स्त्री भू पात्र परिचय। पात्र परिचय से ही कहानी के पेजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि स्त्री भू प्रथम खंड, यहाँ से 14वां पेज दिया हुआ है, 14वां पेज नंबर। शुरू के 2 पार्ट स्त्री भू और सिंधुनाथ में ये फ्लैट कलरिंग है और इंकिंग है। स्त्री भू आपकी है 104 पेजेस की है और सिंधुनाथ आपकी 198 पेज की बात करें तो ये पहली बार संयुक्त रूप में है, सारे पार्ट एक साथ ही आए हैं और इसमें कहानी ऐसे चलती है, कहानी कंटिन्यू चलती रहती है। पेजेस भी इसमें कंटिन्यू दिखाए गए हैं 49, जैसे महारावण में दिखाए गए थे और ये अब मरेगा परमाणु में दिखाए गए थे। और जो तीसरा पार्ट है मृत्यु रूपा, वो स्टार्ट होता है आपका 199 या 200वें पेज से। आप देखेंगे तो इस कॉमिक्स की बात करें तो इसमें ख़ास बात यह है कि तीनों पार्ट्स एक साथ आए हैं और कहानी कंटिन्यू चलती रहती है। और जैसे हम 90s में आते थे फ्लैट कलरिंग और इंकिंग, उसी तरह के इसमें कोई कंप्यूटर इफेक्ट नहीं है, तो ये सही चलते हैं। इसमें देखेंगे आप तो इंकिंग भी अच्छी हो रखी है। जैसे कंप्यूटर इफेक्ट से ध्रुव के हेयर ख़राब जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें मेरे ख्याल से जगदीश जी ने इंकिंग करी है, इंकिंग जगदीश जी की है। अनुपम सिन्हा जी ने स्टोरी और आर्ट कैलीग्राफी नीतीश शर्मा जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं। कवर आर्ट अनुपम सिन्हा जी हैं, इंकिंग मुझे लगता है यहाँ पे कुछ पेजेस में विनोद जी की भी इंकिंग है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे ये देखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ विनोद जी की इंकिंग है। उसमें भी इंकिंग अच्छी है क्योंकि फ्लैट कलरिंग है, तो वो अच्छे उभर के आती है फ्लैट कलरिंग में। विनोद जी की भी इंकिंग लगता है मुझे, विनोद जी की भी इंकिंग है। मेरा पर्सनल है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है। और जहाँ तक अनुपम सिन्हा जी ने एक बार कहा था शक्ति रूपा में पीवी सिंधु को एक ख़ास पात्र देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और पीवी सिंधु को एक ख़ास पात्र दिया है इस पूरी कहानी में। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट
मृत्यु रूपा की। तो मृत्यु रूपा की जैसे बात करते हैं तो उसमें ओनली इलस्ट्रेशन है, उसमें ना कलर है ना इंक है। तो ये एक नया प्रयोग किया गया है राज कॉमिक्स में और इसका कारण ये बताया गया है कि पाठकों तक ये सीरीज़ जल्दी पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ है, जैसे सभी कॉमिक्स फ़ैन हैं तो सब जानते ही हैं कि अब नागराज और ध्रुव की कॉमिक्स इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो एक उनका एक अलग ही फ़ैन बेस है, तो वो छोड़ते नहीं है। जब जैसे ये 3rd पार्ट आया है इसका, तो किसी ने भी मेरे ख्याल से तो किसी ने छोड़ी नहीं होगी, इसे लिया ज़रूरी होगा। और पहली बार ये एक ही साथ तीनों पार्ट पढ़ने का मौका मिल रहा था, तो मैंने भी इसे लिया है और मैं अभी 3rd पार्ट में इसका रीड करूँगा। मेरा 3rd पार्ट रह रहा है। तो अपने शब्दों में कहानी की बात करूँ तो जब शक्ति नियंत्रित रहती है तो कल्याण करती है, और जब अनियंत्रित हो जाती है या गलत हाथों में पहुंच जाती है तो मानव कल्याण की जगह विनाश करती है और तबाही मचाती है। यही सब है और आपको देखने को मिले। आपको सीरीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, और इसको लेने का कारण है कि बहुत समय बाद सुपर कमांडो ध्रुव की एक कॉमिक्स आई है। अनुपम सिन्हा जी के चित्रों द्वारा कॉमिक्स आ रही है सर्व सत्र के बाद, जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा राज कॉमिक का फ़ैन। 1100 रुपये इसका मूल्य है, 10% डिस्काउंट या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट। ये आप वॉलेट रिचार्ज कई करते हैं ऐप में तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है अपने सेलर से, थोड़ा सा 15%। तो ऐसे ये आपको 935 या 950 990 तक की मिल जाएगी। और पहले मुझे इसका रेट ज़्यादा लग रहा था एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि इससे पहले सर्व सत्र आई थी 48 पेजेस की, 48 पेजेस की। और उसमें देखिए, आप देखेंगे तो कवर भी था और कवर भी है, और 48 दो सर्वसत और सर्वद्वंद को मिला लेंगे तो 96 पेजेस होते हैं। तो जो 400 रुपये में आपको विद कंप्यूटर इफ़ेक्ट और इंकिंग के साथ कॉमिक्स मिल रही थी, अब यही कॉमिक्स आपको 1100 रुपये में मिल रही है, जिसमें फ्लैट कलरिंग है और इंकिंग भी नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी देखा जाए तो मनोज गुप्ता जी ने इसमें कहा है कि अपनी किताब 10% डिस्काउंट मिल गया, प्लस इसमें 150 रुपये का और डिस्काउंट दे रहे हैं कि आप अपनी किताब के साथ शक्ति रूपा के साथ फ़ोटो उनकी वॉल पे दीजिए, तो और इसका रेट थोड़ा और कम हो जाता है 800 के करीब का। तो यह एक बहुत ही अच्छा वो है, आप ले सकते हैं अपने सेलर से। अगर जो मिलती है तो कह रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक चल रही है ज़्यादातर। जिस तरह एंड गेम लास्ट ध्रुव की कॉमिक्स थी, वो भी रिकॉर्ड बनाया था उसने भी। तो खरीदिए और पढ़िए इसे, सुपर कमांडो ध्रुव की नई कॉमिक्स। और कहानी इसकी मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव की और अनुपम सिन्हा जी की स्टोरी की ख़ास बात ये होती है कि ज़रा सा भी कुछ वो किया तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप लीजिए बस इसके 3rd पार्ट जो इसका अब तक कई लोग इसका 3rd पार्ट है जो जिसकी वजह से लोग इसे लेना नहीं चाह रहे कि कलरिंग नहीं है इसमें और इसमें इंकिंग नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, इसमें कलर होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बेशक इंकिंग भी नहीं भी होती अनुपम सिन्हा जी के चित्रों में तो भी चलता, क्योंकि इसमें ध्रुव का आर्ट देखेंगे आप तो बहुत अच्छा उनके चित्रों में देखिए आप उभर के आया उन ध्रुव का आर्ट। और इसमें ही इंकिंग जब ये कलर वर्जन आएगा फुल वर्जन आएगा तो आप देखेंगे कि ध्रुव की शक्ल ही कुछ और है। हाँ, लेकिन बगैर कलर के अगर जो हमें अनुपम सिन्हा जी की जगह किसी और के चित्र होते इसमें तो हम पहचान नहीं सकते थे कि ये ध्रुव है या कोई और है विदाउट कलर के। इसलिए कलर होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चे जो शुरू से राज कॉमिक्स पढ़ते आए हैं, क्योंकि हम जो बच्चे पढ़ते आए हैं, हम किताबें पढ़ते आए हैं कॉमिक्स से
के प्रति एक रुचि इस तरह इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सब कुछ रंगीन होता है, कलर होते हैं, कलर पेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का एक अलग ही हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है किताबें, जो आज तक भी आकर्षित करती हैं। और ये अगर जो विदाउट कलरिंग की किताब होगी, विदाउट इंकिंग की तो चल जाएगी, लेकिन विदाउट कलरिंग की किताब उसे कोई बर्दाश्त कैसे करेंगे। बचपन में ही क्या कहते हैं, हम अगर जो इतनी वो पढ़ने वाले होते तो हम अपनी स्कूल की किताबें पढ़ लेते, तो हम कुछ अच्छी वैसी भी चीज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन विदाउट कलरिंग की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चित्रों से क्योंकि आकर्षित होते हैं हम सब, और चित्रों में इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वो कलर होते हैं, कलर वर्जन में। और जब कलर भी नहीं होगा इसमें तो मुझे नहीं लगता कि फिर किताब में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसकी जो पार्ट है, मैं कुल मिला के मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे जो कोई पार्ट बने तो इसका विद कलर ही आना चाहिए। अगर आप इंकिंग नहीं कर सकते हो किसी कॉमिक्स में तो कम से कम कलर तो कर ही दीजिए, फ्लैट कलर ही कर दीजिए, लेकिन कलर कर दीजिए, क्योंकि बगैर कलर के पात्रों को समझना मुश्किल होता है और कहानी की सिचुएशन को समझना मुश्किल हो जाता है। तो कलर तो होने ही चाहिए किताबों में। और आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।